हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेट्स सी स्कॉर्पियो, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। Messages for Scorpio, Vrishik Rashi. I will check your person's thoughts, feeling and intentions towards you. Short term outcome and long term outcome. Sorry for the background noise, guys. Okay, we have 5 of wands, 10 of wands. Okay, devil, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किससे डील कर रहे हैं आप इतने खतरनाक इंसान से? सारे ही कार्ड ऐसे आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, 6 ऑफ सॉर्ड्स, सन, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, शॉर्ट टर्म आउटकम 9 ऑफ Pentacles and long term outcome Fool. Okay, so what I can see here clearly कि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन को काफ़ी बर्डनसम ले रहे हैं, ठीक है। डेविल इज शोइंग मी लाइक दिस पर्सन इज showing that they are doing you a favor स्टेइंग इन दिस कनेक्शन। ओके, इनकी वाइब इस तरह की आ रही है। हो सकता है यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी हों कुछ लोगों के लिए, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक क्वाइट इनको कनेक्शन को काफ़ी आगे झेलना पड़ रहा है। ओके, अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अ कार्मिक कार्ड फॉर मी, कि आपको कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं फिर भी आप उन्हें कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि लाइक विद अकम्पनीड विद डेविल, यहाँ पे मुझे एनर्जी यही दे रहा है कि ये पर्सन इतनी स्ट्रांगली इस कनेक्शन को नहीं ले पा रहे हैं। लाइक मतलब इनको लग रहा है काफ़ी बर्डनसम हो गया ये कनेक्शन, और इस चीज़ को ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेडली मान रहे हैं। ओके, काफ़ी टॉक्सिसिटी टाइप भी हो सकता है कि लाइक टोटली डिनाइंग दिस कनेक्शन। ओके, मे बी एकदम से किसी कनेक्शन में आप ऐसे भी लोगों से कई बार डील करते हैं जो एकदम से अपना असली स्वरूप दिखाते हैं कि वो कभी इस कनेक्शन में थे ही नहीं। बिकॉज यहाँ पर अगेन फीलिंग्स में भी 7 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, विच इज़ शोइंग मी नॉट बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग डिसेप्टिव। ओके, चीज़ों में आगे मतलब बढ़ रहे हैं, बट ग्रजेस हैं, ग्रजेस को जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस मुझे लग रही हैं। ऑल द मजिशियन एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ शोइंग मी कि दिस पर्सन कीप्स यू हुक्ड में भी। ओके, ये हो सकता है कि पर्सन आपको हुक्ड रख रहे हो, गिविंग यू क्रम्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड अगेन कमिंग विद क्रम्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। इंटेंशंस में ऑल्सो दिस पर्सन इज शोइंग कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड विद दिस कनेक्शन, या अगेन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं दैट यू लव देम, और फिर भी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड। ओके, अब इस पर्सन का कोई अपना रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और आप इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, ये भी हो सकता है। ऑल्दो देयर इज सन कार्ड, तो ये आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, या हैप्पी रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस के लिए मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। एंड आप में भी इतना ब्राइट एज अ सन है कि इनकी आंखें चुंदी आ रही हैं आपसे, ठीक है। तो आपको में भी नीचे लेके आने के लिए दिस पर्सन प्लेज गेम्स, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपको नीचे लेके आने के लिए। कई बार क्या होता है, व्हेन यू डील विद पीपल लाइक दिस,
these people actually are toxic for a reason. मतलब ये लोग जो हैं, again devil card is here, so that I am saying this, and also यहाँ पे 7 of swords card भी है, which is also theft की एनर्जी, चोरी करने की एनर्जी. ओके, ये कार्ड का मीनिंग यही होता है. ओके, तो दिस इज गिविंग मी लाइक वाइब, एक पर्सन आपका स्पार्क चुराना चाहता है. ओके, कई बार हम ऐसे लोगों से डील करते हैं जो जस्ट पुट यू डाउन बिकॉज यू आर टू गुड टू बी ट्रू, और वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलते रहें. अगर आप उनसे वो डिमांड करेंगे जो आपको चाहिए, तो दे पुट यू डाउन, और दे ट्रीट यू लाइक कि आपकी डिमांड जो है ओवर द आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है, और वो पूरी नहीं की जा सकती, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, आप सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं. तो दिस इज़ काइंड ऑफ पुटिंग इट बैक टू यू. ओके, तो येस, दे हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन दैम, ये भी होता है कुछ लोगों के लिए. एंड ऑल्सो यही मतलब ज़रूरी नहीं है पर्सन टॉक्सिक भी हो, बट ये कुछ ना कुछ इनका एडिक्शन हो सकता है या फिर हो, क्योंकि डेविल रिप्रेजेंट्स एडिक्शंस एंड ऑब्सेशन एंड टॉक्सिसिटी. ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनका कोई अपना इशू हो, अपना कोई एडिक्शन हो, कोई लत हो, तो उसको ना छोड़ने की बजाय, मतलब उसको छोड़ने, आपके साथ रहने की बजाय, आपको एज अ हैप्पीनेस कंसीडर करने की बजाय, दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड. काफ़ी कन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं पर्सन, ऑल्दो ये इनका एक पोर्शन आपके साथ रहना भी चाहता है, बिकॉज यू आर लाइक दैट पर्सन के जिसके साथ मतलब हमेशा उनको बेनिफिट ही होगा रहने में. ओके, तो ये भी हो सकता है, जस्ट चूजिंग यू अगेन एंड अगेन सो दैट कि आप एक उनके ऐसे जोन में रहें कि वो कभी भी आपको असेस कर सके. ओके, फॉर शॉर्ट टर्म आउटकम वी हैव 9 of Pentacles, which is showing me this person is चूजिंग फ्रीडम. ओके, एंड लॉन्ग टर्म आउटकम में भी यहाँ पे फुल एनर्जी ही है, विच इज़ शोइंग मी न्यू बिगिनिंग्स. एंड ऑल्सो इफ़ इट इज़ लाइक कि आपको अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, तो यू शुड बी अ लिटिल अलर्ट. ओके, थोड़ा सा अलर्ट रहें आप. एंड यस, ये लॉन्ग टर्म आउटकम है. एंड शॉर्ट टर्म आउटकम में मैं देख पा रही हूँ कि सिंगल रहने की एनर्जीज ज़्यादा हैं आप लोगों की, रादर देन बीइंग इन रिलेशनशिप. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. Okay, we have hunter, track down your fears and desires. Okay, तो इस कनेक्शन में आपको क्या फील हो रहा है, आई गेस आपको वो चीज़ को नोट करते रहने की ज़रूरत है. व्हाट आर यू फीलिंग? ओके, समटाइम्स बटरफ्लाइज इन स्टमक इज़ नॉट लव, समटाइम इट इज़ फियर. ओके, आपकी बॉडी आपको बताना चाह रही है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्सन. ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट, मतलब समहाउ दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग यू. मे बी आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, अटैच्ड हो इमोशनली, बट इट कैन बी अगेन नॉट लव, इट कैन बी फियर. ओके, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कुछ ना कुछ आपका कोर इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप भी इस पर्सन से अटैच्ड हैं. ठीक है, तो यस, आपको अपने उन फियर्स को, डिज़ायर्स को देखना चाहिए कि वो फियर है या वो डिज़ायर है. ठीक है, एंड ऑल्सो अगर डिज़ायर है तो क्या वो हेल्दी डिज़ायर है कि यस यू आर डिज़ायरिंग समवन दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, या फिर जस्ट वो एक पोजेशन कि हाँ बस कोई तो होना चाहिए, तो और फीलिंग के उसके अलावा और कोई मिलेगा नहीं या होगा नहीं. वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि आप अकेले रह जाएंगे. ठीक है, एंड ऑल्सो और लोग क्या सोचेंगे, बहुत सी चीज़ें होती हैं. या फिर आप रिजेक्टेड महसूस नहीं होना चाहते कि किसी ने आपको रिजेक्ट करा, और वो डर आपको इस कनेक्शन में रोके हुए है. ठीक है, तो अपने डर को और अपने डिज़ायर्स को चेकआउट करते रहिए. ओके, इट इज़ ओके टू एक्ट वियर्ड समटाइम्स, इट इज़ फाइन. आपको वियर्ड एक्ट करना है तो करना चाहिए. अगर आप वियर्ड एक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइन दैट समथिंग इज़ हैपनिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. ओके, योर बॉडी, योर सोल इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको समझना चाहिए एटलीस्ट, कि आप क्या कर रहे हैं सिचुएशन में. रिगार्डलेस दिस पर्सन, कोई क्या कर रहा है डजेंट मैटर, आप क्या कर रहे हैं दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, दैट इज़ ओनली थिंग दैट मैटर्स. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope it helped. Okay, see you in the next readings. Till then, take care, love and light.